दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल समाप्त हो चुका है और भारत को जीतने के लिए अभी भी 135 रनों की दरकार है। टेस्ट मैच खत्म हुआ, आखिरी के 35 में इंग्लैंड की टीम ने वापसी करी, सब बातें हो गई। लेकिन अब टेस्ट मैच खत्म होने के बाद एक सवाल बार बार उठ रहा है और दोस्तों वो सवाल ये है कि क्या 15वें ओवर में जब शुभमन गिल का विकेट गया था, उसके बाद आकाशदीप को एज अ नाइट वॉचमैन भेजा जाना सही फैसला था या फिर फैसला नहीं था। इस चीज को लेकर दोस्तों लोग जो है दो गुटों में बंट चुके हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये एकदम सही डिसीजन था, उस टाइम पे आकाशदीप को ही आना चाहिए था। और कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये डिसीजन सही नहीं था, इसके चलते हमें एक विकेट का नुकसान और ज्यादा हो गया। इसकी जगह पे हो सकता था कि नीतीश कुमार रेड्डी को भेजा जाता, वॉशिंगटन सुंदर को भेजा जाता, या फिर आप रविंद्र जाडेजा को भी भेज सकते थे। तो इस पे दोस्तों बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। और आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। देखिए हुआ क्या कि मैच चल रहा था, भारतीय टीम एक मजबूत पोजीशन में थी। उसके बाद वो एक 25 से 30 मिनट का ऐसा टाइम आया जिसने पूरे मैच की रूपरेखा ही बदल के रख दी। 12.3 ओवर पे 41 रन के स्कोर पे करुण नायर की विकेट जाती है। उसके बाद कप्तान शुभमन गिल खेलने आते हैं और वो भी कुछ खास कर नहीं पाते हैं। और 14.6 गेंद पर 53 रन पे शुभमन गिल की विकेट गिर जाती है। उसके कुछ देर के बाद देखा जाता है कि भाई बैटिंग करने पवेलियन की तरफ से आ रहे होते हैं आपके आकाशदीप। शुरू की पहली नज़र में तो ऐसा लगा कि मे बी हो सकता है कि रविंद्र जडेजा या वॉशिंगटन सुंदर होंगे, पर जब चीज़ें और क्लियर होती हैं तो पता चलता है वो आकाशदीप है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या आकाशदीप का आना सही था या नहीं था? और ऊपर से एक चीज़ और हो गई जो इस चीज़ को और ज़्यादा तूल पकड़ा गई इस बात को, कि आकाशदीप जो है मैच के जो आखिरी ओवर था, उसकी चौथी बॉल पे आउट हो गए और उनके आउट होने के साथ ही जो आज के दिन का खेल था, वो समाप्त कर दी गई, यानी कि 17.4। तो कई लोग इसमें कह रहे हैं कि आखिरी बॉल सर्वाइव नहीं कर पाया आकाशदीप। तो वो आखिरी बॉल थी नहीं, अगर उस बॉल पे भी सर्वाइव कर जाते फिर भी बेन स्टोक के पास दोस्तों दो मौके और थे कि वो आकाशदीप को आउट कर ले जाते। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये चीज सही थी कि गलत थी। देखिए, जिस पेस पे गेम चल रहा था और जिस तरह बॉल हरकत कर रहा था, ऑलरेडी हम दो बड़े विकेट खो चुके थे। तो उसके बाद अगर आकाशदीप सिंह को उस मंशा के साथ भेजा गया था कि भाई आपको सर्वाइव करना है और विकेट गिरने नहीं देने, तो उस लिहाज से डिसीजन बिल्कुल अच्छा था। ऊपर से आकाशदीप ने ना 11 बॉलें सर्वाइव भी करी। और यही कारण है कि अभी हमें बेशक 58 रन में 4 विकेटें गिरी हुई दिखाई दे रही हैं, और उन 4 विकेटों में सिर्फ 3 हैं जो मेन बैट्समैन की विकेट है। चौथे तो आकाशदीप थे जो कि बॉलर थे, उनका उतना यूटिलाइजेशन एज अ बैट्समैन होता भी नहीं है। और हमें टीम इंडिया की तेल का पता है कि वो किस तरह परफॉर्म करती है, तो बैटिंग में कुछ धार उसमें है नहीं। अब आप सोचिए अगर आकाशदीप के प्लेस पे वॉशिंगटन सुंदर आ जाते या नीतीश कुमार रेड्डी भी आ जाते, तो जो कंडीशंस थी वो शायद उनके लिए भी इतनी फेवरेबल नहीं होती, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में खेलने के लिए यूज टू वो लोग भी नहीं थे। तो अगर ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर की विकेट वहां पे चली जाती है, नीतीश कुमार रेड्डी की विकेट वहां पे चली जाती, तो कहीं न कहीं भारतीय टीम 58 में 4 के बाद भी जो अभी कॉन्फिडेंट है, तो शायद कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा नीचे आता और हमारी मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ जाती, क्योंकि तब जो 4 विकेटें गिरती, तो 4 के 4 प्रॉपर बैट्समैन होते। अभी क्या है कि जब वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी के विकेट सेव है, तो कल जब हम रन चेज़ करने के लिए जाएँगे और भगवान न करे ऐसी स्थिति आती है कि हमें 30, 35, 40 रनों की दरकार होती है, उस सिचुएशन में नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर हमारे बहुत काम आएँगे। क्योंकि जिस हिसाब से 135 रन है और इंडिया की बैटिंग लाइनअप है, तो मुझे नहीं लगता कि मुकाबला नई गेंद तक जाएगा या शाम तक जाएगा जब बॉलर्स को ज़्यादा मदद मिलती है। तो ये मुकाबला सुबह शुरू हुआ होगा, वो लगभग दोपहर के जब इंग्लैंड में 3 या ढाई या 3 बज रहे होंगे तब तक ही मुकाबला जाने वाला है। तो उस कंडीशन में बॉल में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग काम आ सकती है। अब एक सवाल ये लोगों के मन में आ रहा था कि अगर आकाशदीप गए भी थे, तो लास्ट ओवर में केएल राहुल ने उनको स्ट्राइक क्यों दी? तो देखिए आकाशदीप का काम ये था कि अपने जो मेन बैट्समैन है उनको प्रोटेक्ट करना, इसीलिए उनको उस पोजीशन को नाम दिया गया है नाइट वॉचमैन। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन था कि लास्ट ओवर जब आया, तो केएल राहुल ने पहली बॉल पे सिंगल ले लिया, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे अब मैं आउट नहीं हो सकता। और लास्ट दिन का लास्ट ओवर है, तो ऐसे में अगर इस टाइम पे पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी विकेट गिरेगी, तो गेम को वहीं पे रोक दिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं गेम अवेयरनेस। और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि जब आकाशदीप आए तो बेन स्टोक ने 17.4 गेंद पर उनका विकेट ले लिया और वहीं पे आज के दिन का खेल जो है वो समाप्त कर दिया गया। तो केएल राहुल अच्छी फॉर्म में थे
और वो नहीं चाहते थे कि भाई वो अपनी विकेट खोएँ और भारतीय टीम और ज़्यादा अंडर प्रेशर आए। इसके चलते उन्होंने ये मूव किया और ये स्मार्ट मूव था और इसको दोस्तों गेम अवेयरनेस बोला जाता है। तो एक तरह से मैं बोलूँगा कि आकाशदीप सिंह को बैटिंग करने भेजना जस्टिफाइड था। कुछ लोगों का सवाल ये भी आ रहा है कि भाई आकाशदीप सिंह जब शुभमन गिल के आउट होने के बाद आए थे, जब करुण नायर आउट हुए थे तभी भी सिर्फ आधा घंटा बचा था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आप आकाशदीप को भेज सकते थे। तो हो सकता है कि भाई आकाशदीप सर्वाइव कर जाते और शुभमन गिल कल खेलने आते तो शायद चीज़ें और अलग हो जाती। तो देखिए एक चीज़ और है कि शुभमन गिल हमारी टीम के कैप्टन हैं और जब सिचुएशन ऐसी थी पूरा आधा घंटा बचा था, उस टाइम पे हम नाइट वॉचमैन का रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि आधा घंटा बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो ऐसे में अगर नाइट वॉचमैन आते और तुरंत आउट होके चले जाते तो भी शुभमन गिल को आना ही पड़ता। इस वजह से शुभमन गिल पहले आए क्योंकि कैप्टन है तो टीम की ज़िम्मेदारी उन पे है और वो मेन बैट्समैन है तो वो ऐसी सिचुएशन खेल सकते थे क्योंकि आधा घंटा टेस्ट क्रिकेट में होता है, काफ़ी होता है। बट 10 मिनट 15 मिनट की जब बात आती है तो ऐसे में सर्वाइवल की बात हो जाती है। तो आकाशदीप को भेजना मेरे ख्याल से सही निर्णय है क्योंकि अगर आकाशदीप नहीं आते तो हो सकता है कि चीज़ें और बदतर हो सकती थी। तो अब कल पता चलेगा वो तो भाई डिसीजन कितना सही था और ऋषभ पंत, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी मिल के क्या भारतीय टीम को जीत दिला पाएँगे या नहीं दिला पाएँगे, वो तो वक़्त बताएगा। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम कल जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी? और भारतीय टीम को जीत दिलाने में कौन-सा प्लेयर अहम योगदान निभाएगा? क्या वो केएल राहुल होंगे? क्या वो ऋषभ पंत होंगे? या फिर आपको नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा का जलवा कल देखने को मिलेगा? तो अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा।